हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल पेपर लीक जो जनवरी माह में हुआ था। ठीक है, उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। किस तरह से पेपर में गड़बड़ी हुई थी, किस तरह से सतवत जो प्राइवेट लिमिटेड जो एजेंसी थी उसका इसमें हाथ था, और किस तरह आयोग का लापरवाही इसमें सामने आया है। ठीक है, जो एसआईटी गठित किया गया था वो अपना रिपोर्ट तो अभी पब्लिश नहीं की है, लेकिन उसी का बेनिफिट पे जो भास्कर पेपर है वो एक आर्टिकल प्रकाशित किया, उसमें पूरा पूजा पूजा खोल दिया है कि किस तरह से मतलब पेपर को लीक किया गया था और किस तरह से चारों तरफ लापरवाही बरती गई थी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि किस तरह से पेपर लीक हुआ, उस पर हम लोग बात करेंगे। उसके अलावा हम लोग ये भी बात करेंगे कि एजेंसी के साथ आयोग का भी क्या क्या हाथ रहा। और यहाँ पे एक और बड़ी बात कि पत्नी जो थी वो प्रश्न सेट की और उसका हस्बैंड खुद अभ्यर्थी था। कितना बड़ा बात है यार। ठीक है, देखते हैं हम लोग क्या क्या आज आर्टिकल में दिया है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि पुलिस की एसआईटी ने अब तक जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन दैनिक भास्कर का जो पड़ताल है और जो इनपुट है उसके अनुसार जो कैसे गड़बड़ी हुआ उस पर एक आर्टिकल प्रकाशित किया है। पेपर सेट करने वाले प्रोफेसर का पति खुद अभ्यर्थी। कितना मजाक है, मतलब कोई भी पेपर सेट कर दे रहा है। और एसएससी का जेएसएससी के जो सचिव महोदय है वो सीना तान के और सीना ठोक के बोलते हैं हम लोग एसओपी बनाए हैं, फलना किए हैं, क्वेश्चन ये एक पैटर्न रहता है, इसको क्वेश्चन सेट करने के लिए बोला जाता है। अरे यार, तो फिर पहले का जो लीक हुआ उस पर भी तो तुमको पता नहीं था, वो तो मजबूरन हम लोग के फोर्स के बावजूद आप लीक किए हो। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे खेला हुआ था। यहाँ पे देखते हैं जे एसएससी की सीजीएल परीक्षा 2023 के पेपर लीक में बड़ा खुलासा हुआ है। रांची पुलिस की एसआईटी ने कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट में पेपर लीक के लिए परीक्षा एजेंसी सतवत इन्फोसेल प्राइवेट लिमिटेड और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया, यानी कि दोनों को जिम्मेदार ठहराया जो एसआईटी का गठन हुआ था उसमें। आपको जानकारी होनी चाहिए कि सतवत इन्फोसेल प्राइवेट लिमिटेड यही आपका फिर से एजेंसी थी एग्जाम लेने वाले, लेकिन इसको फिर ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, तो फिर उसके रिगार्ड में दूसरा कोई एग्जाम लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है छापा खाने से लेकर रांची ट्रेजरी ट्रेजरी यानी कि जब क्वेश्चन आता है ना छापा खाना से, जहाँ कहीं भी प्रिंट होकर दूसरा राज्य से, तो जो गोदाम जहाँ पर रखा जाता है उसको ट्रेजरी कहा जाता है, गोदाम। तो ट्रेजरी में पेपर रखने में भारी चूक हुई है। ट्रक से पेपर उतारकर ट्रेजरी में रखने के दौरान कई कर्मचारी और मजदूरों को लगाया गया था। सभी मोबाइल लेकर ट्रेजरी के अंदर गए। देख, बहुत बड़ा बात होता है, मोबाइल फोन अंदर बाहर रखना पड़ता है, लेकिन मोबाइल ले गया था जहां सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था। भास्कर के पास उपलब्ध एसआईटी की जांच रिपोर्ट के अनुसार पेपर लीक के पीछे कई गड़बड़ियां हुई है। पेश है भास्कर की खास रिपोर्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देख ही लीजिए क्लियर। ठीक है, थोड़ा फास्ट हम बताते हैं। दरअसल पेपर तैयार करने की जिम्मेदारी सतवत इन्फोसेल के जिम्मे था। पूरा काम एजेंसी के क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजर तन्मय कुमार दास की देखरेख में हुआ था। ठीक है, तन्मय कुमार दास। ठीक है, आगे इसके बारे में और चर्चा होगा, देखिएगा। पेपर चेन्नई और रांची के शिक्षक ने तैयार किया था। पंच परगनिया भाषा का पेपर, देख रहे हैं ना, लैंग्वेज पेपर है, पंच परगनिया भाषा का पेपर रांची विमेंस कॉलेज के सहायक प्रोफेसर जो कि खुद अनुबंध में है, ठीक है, संविदा कर्मी है, अनुबंध में है, नहीं कि जबकि रूल के अनुसार अनुबंध कर्मी को नहीं देना है क्वेश्चन सेट करने के लिए, लेकिन अनुबंध कर्मी है उसको दिया गया था। सहायक प्रोफेसर सविता कुमारी सेट किया, और इसमें उनके पति एंथोनी मुंडा ने सहयोग किया। एंथोनी मुंडा हेल्प किया है, और वो खुद पढ़ रहा है तो ही हेल्प करेगा भाई। आप सोचिए कितना बड़ा बात है। स्टूडेंट है उसका हस्बैंड, तो वही बताया होगा ये क्वेश्चन को दो ना यार बोल के, उसका वाइफ। सविता ने यह बात आयोग और परीक्षा एजेंसी से छिपा ली। देख रहे हैं ना कितना मजबूत हम लोग का आयोग है। अब सीना थोड़ा तान के और बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने आप का पल्ला झाड़ता है। सविता जनवरी 2018 से अनुबंध पर रांची यूनिवर्सिटी के विमेंस कॉलेज में पढ़ा रही है। 28 जनवरी को पश्चिम सिंहभूम के लुपुंगटू स्थित संत जेवियर कॉलेज में एंथोनी ने परीक्षा दी थी, लेकिन पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज आप देख सकते हैं। सविता ने पेपर का प्रिंट दे दिया ओरिजिनल पति के लैपटॉप में है, जबकि उसको नहीं रहना चाहिए, सारा डिलीट होना चाहिए। सविता के मुताबिक पीएचडी करने के दौरान तन्मय से पहली बार मिली। तन्मय कौन, यहाँ पे बताया था ना कि नाम आएगा, वही तन्मय जो क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजर था, उसी से सविता का जान पहचान हुआ।
सितंबर 2022 में तन्मय ने फ़ोन कर 1 माह में 3 सेट में पेपर तैयार करने को कहा। फ़ोन में बोला, कोई मीटिंग वूटिंग नहीं हुआ है। फ़ोन में बोला, अरे 3 गो सेट तैयार कर देना हो, बस बोल दिया। ऐसा इस तरह से मतलब हम लोग का आयोग का तैयारी था। सिलेबस व्हाट्सएप पर भेजा गया, देख रहे हो, सिलेबस व्हाट्सएप में भेजा गया। इसमें पति की मदद ली। पति पेपर के लैपटॉप को तैयार किया गया। इसका प्रिंट आउट तन्मय को दिया, जबकि ओरिजिनल पेपर लैपटॉप में ही था। 1 माह बाद तन्मय ने फिर 3 सेट पेपर तैयार करने को कहा। पेपर तैयार हुआ पर एंथोनी लैपटॉप लेकर बस स्टैंड पहुंचा, जहां तन्मय ने पेन ड्राइव से पेपर को कॉपी कर लिया और जो ओरिजिनल जो था लैपटॉप में वो रह ही गया। पेपर सेट करने के लिए कोई लिखित एग्रीमेंट भी नहीं हुआ कि गलत नहीं होना चाहिए, पकड़ा जाओगे या चीटिंग करोगे तो आपके ऊपर ये जुर्माना लगेगा, ये FIR होगा, कोई चीज़ नहीं। बस फ़ोन में बात हुई थी। अब हम लोग बात करते हैं नागपुरी का। नागपुरी भाषा का पेपर खूंटी के बिरसा कॉलेज में अनुबंध, ये भी अनुबंध कर्मी है, ठीक है, पर कार्यरत सहायक प्रोफेसर अंजुलता कुमार ने तैयार किया। उन्होंने SIT को बताया, तन्मय ने नवंबर 2023 में CGL परीक्षा के लिए 3 सेट में नागपुरी के 100 प्रश्न तैयार करने को कहा गया था, ठीक है, 100 प्रश्न 3 सेट तैयार करने को कहा गया था। कोई पत्र देने से इनकार करते हुए उनके मोबाइल पर सिलेबस भेज दिया, ठीक है, कि कोई भी लेटर उटर नहीं दिया, डायरेक्ट मोबाइल में सिलेबस सेंड कर दिया, ठीक है, कोई मीटिंग नहीं हुआ, कुछ नहीं, जान पहचान था, लो जी सेट कर देना 100 को, ऐसा। 1 माह बाद उन्होंने पेपर तैयार कर लिफाफे में तन्मय को दे दिया। उस पर ना कोई सील था ना ही हस्ताक्षर। कुछ दिन बाद फिर पेपर भेजकर सुधार करने को कहा। 28 को परीक्षा में जो पेपर दिया गया उसमें अधिकतर प्रश्न उनके तैयार किए हुए ही थे, देख रहे हैं ना। रिपोर्ट में दावा इन मामलों को किया गया नज़रअंदाज। SIT 14 फरवरी को चेन्नई के पेरुगुंडी के राजीव नगर स्थित सतवत इन्फोसेल के प्रिंटिंग प्रेस में पहुंची। निरीक्षण में पाया गया कि प्रिंटिंग वाले कमरे के दरवाजे में छेद था, जहां से कोई भी पेपर को बाहर फेंक सकता था जो प्रिंट कर रहा हो। अब चेन्नई में छपा है कि अमेरिका में छपा है रे भाई, मान लो उसको पता है कोई कर्मचारी को कि एगो बिल लीक कर देंगे, अरे उस झारखंड जाके हम 33 लाख रुपये में बेचेंगे, 20 लाख रुपये में बेचेंगे तो कितना कमाई होगा, तो उसको लीक करने में क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक पॉइंट आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे कि किस तरह से उन लोग का खेला हुआ था। देखिए, प्रिंटिंग का ना CCTV फुटेज मिला और ना ही SOP, कोई भी फुटेज भी तैयार नहीं किया गया था। इस तरह से जो एजेंसी थी उसको आयोग दिया, आयोग अपना सीना तानता है कि हम बहुत बढ़िया तैयारी कराए थे। ये पिछले बार का बता रहे, इस बार का तो अभी जाँच चल रही है, ठीक है। आई होप दूध का दूध पानी का पानी जल्द हो जाएगा, ठीक है। और एक बात है कि बहुत सारे छात्र जो है ग्रुप में दे दिया गया है नंबर, वहाँ पे ज्वाइन करके आप लोग अगर पिटिशनर बनना चाहते हो तो बहुत जल्द से जल्द बन सकते हो। इससे बेनिफिट्स होगा आप लोग के लिए, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आगे से इन फ्यूचर भविष्य में कोई भी ऐसा गड़बड़ी ना हो। और यहाँ पे पुलिस क्या बोला है कि एजेंसी पर आपराधिक केस हो, और हम तो ये भी बोलते हैं, पुलिस को ये भी बोलना चाहिए था कि आयोग के ऊपर भी आपराधिक केस हो, जो इतना छात्रों को परेशान करता है और अपने आप को सीना ठोकता है, ठीक है। इस तरह से मतलब घोटाला का मतलब करने का षड्यंत्र होता है, इस तरह से लीक होता है। और उसके बाद भी एजेंसी जो है वो हाईकोर्ट में केस लड़ के अपने आप को पाक साफ बोल रही थी, जिस तरह से अभी आयोग बोलता है, समझे ना। तो उम्मीद करते हैं किस तरह से खेला होता है, कितना आसानी से पेपर लीक हुआ है। देखो मैंने हस्बैंड स्टूडेंट है यार, उसका वाइफ को तुम पेपर लिखवा रहे हो यार, देखो तो। अब तुमको फोन में बात हो रहा है, मीटिंग हो रहा है, तो क्या देखता है एजेंसी, आयोग। और आयोग को तो बोलता है हम लोग ऐसे करते हैं, 5 सेट करते हैं, चेयरमैन साहब सिलेक्शन करते हैं, जबरदस्त एक कमेटी होती है, विशेषज्ञों कमेटी होती है जो क्वेश्चन सेट करती है, यही तेरा विशेषज्ञ है, यही क्वेश्चन सेटर है। गजब बात करते हो। इस हद तक लापरवाही बढ़ती जा रही है दोस्त, छात्रों की जिंदगी से खेला जाता है इस हद तक। अब मान लीजिए सविता, उसका हस्बैंड अपना जितना दोस्त यार होगा सबको बताया होगा ना, हाँ सबको बताया होगा ना कि मेरा वाइफ सीना ठोकने करके मेरा वाइफ क्वेश्चन सेट की है जी, फलना फलना पढ़ लेना ना, ऐसा ऐसा पढ़ लेना। जो 30 को क्वेश्चन हार्ड रहा होगा बता दिया होगा, बाकी तो इसे हो जानेगा, लेकिन सिर्फ पर ऐसे बिजी रहता है, ठीक है।
और बहुत सारे छात्रों की क्वेरी है कि सर एलडीसी क्लास कब से स्टार्ट करिएगा? तो एलडीसी क्लास 26 से स्टार्ट होने वाली है दोस्त, ठीक है? बहुत जल्द आप लोग को नोटिस मिल जाएगा। तैयारी में हम लोग को लग जाना है, बाकी इस केस का जो फ्यूचर होगा वो तो होगा ही। इस पे नज़र बनाए रखेंगे, जो भी इनपुट आएगा आपको जानकारी दे दी जाएगी, ठीक है? तैयारी करें, जल्द ही आपका एक एग्ज़ाम होने वाली है। एलडीसी की तैयारी करना अब सीरियल का जो हो गया है उस पे तो चल ही रहा है, लेकिन एलडीसी की तैयारी में कोताही नहीं बरतना चाहिए। और आप लोग को उम्मीद है कि पिछले बार जिस तरह से एग्जाम फॉर्मेट का नागपुरी से ज़बरदस्त तैयारी हुई, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से रिजल्ट हुआ है, ठीक है? लैंग्वेज पेपर जो रहा है, नागपुरी से ज़बरदस्त रिजल्ट आया है। अब इसमें तो खेला क्या है दोस्त, वो तो फ्यूचर की बात है, लेकिन जो रिजल्ट हुआ उस पर बात कर रहे हैं। तो इसमें एग्जाम फॉर्मेट का बहुत बड़ा हाथ है कि लगभग 90% प्रश्न एग्जाम फॉर्मेट से हूबहू जुटा था। आप लोग खुद इसका गवाह है, ठीक है? तो इस तरह से एलडीसी में भी जबरदस्त तैयारी करें, कंटेंट रेडी किया ही गया है। आप लोग टेंशन ना लें, कुछ दिन बाद आप लोग कंटेंट मिलेगा और बैच स्टार्ट हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।